श्रृंखला पर श्रृंखला बढ़ती जा रही है और इस श्रृंखला में हमारे साथ अब बैठी हैं दो टॉपर्स। एक है जिला टॉपर्स इंटरमीडिएट की और दूसरी जिला टॉपर्स है हाई स्कूल की। तो आज आपके सामने एक नई चीज़ देखने मिलेगी कि इंटर की जो टॉपर हैं वो 10th क्लास की टॉपर को बताएंगे कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए इंटरमीडिएट की। तो मेरे साथ भावना है और आपने पहले भी देख चुका होगा तेजस राजपूत नवा स्थान उत्तर प्रदेश में और डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है 95.8% मार्क्स से। तो तेजस ये आपकी छोटी बहन है मान लीजिए, तो इनको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए 12th क्लास के लिए, क्योंकि अभी इन्होंने 10th पास किया है, तो 12th क्लास के लिए इन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए? 12th क्लास के लिए जो 11th में पढ़ा जा रहा है, 11th उसका बेस होता है। 11th में जो चैप्टर्स हैं अगर तुमने वो अच्छे से नहीं पढ़े ना तो तुम 12th को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो 12th में हमारे टीचर भी कहते थे तुमने 11th में ढंग से नहीं पढ़ा, तो वो शुरू से पढ़ाते थे, बिल्कुल बेस से पढ़ाते थे। तो अगर हम 11th को अच्छे से कर लेंगे तो हमारी 12th भी अच्छे से कवर हो जाएगी। उससे 11th में हम सोचते हैं कि 11th में हमारा बोर्ड नहीं है तो इस तरह से हम अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन 12th में वो बहुत ज़रूरी होता है 11th को पढ़ना और शुरू से तैयारी करनी पड़ती है। शुरू से हर एक चैप्टर को उठाओ, उसे पढ़ो फिर। और उसके फिज़िक्स में मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी आती है, जैसे कि मेरे मार्क्स भी कम आए हैं फिज़िक्स में, तो उसमें मेरे न्यूमेरिकल में डिफ़िकल्टी रहती है। तो तुम कोई भी टॉपिक करो उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करो। और बायो में तो जो सर पढ़ाते हैं वो नोट्स बनाते हैं उससे पढ़ो और बुक से पढ़ो, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अच्छा, पहले थोड़ा अंतर था और अब बहुत बड़ा अंतर है कि पहले यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न नहीं था, लेकिन अब एनसीईआरटी पैटर्न है। तो एनसीईआरटी देखा जाता है कि एक बार में ठीक से समझ में नहीं आती, तो वो किस प्रकार से अच्छे तरीके से समझ में आए उसके लिए भावना को क्या करना चाहिए? टीचर समझा देते हैं, जो टीचर समझा देते हैं उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। पहले नहीं है कि पहले से एनसीईआरटी पढ़ लो तो मैं कुछ नहीं समझ में आएगा। उसमें एक एक लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहले जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ो, उसे समझो, जो नोट्स बना रहे हैं उसे पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा, जो नोट्स हैं, जैसे नोट्स की बताया, भावना ने भी जब 10th में अपने सेल्फ नोट्स भी बनाए, तो जो नोट्स हैं वो टीचर्स के से ही पढ़ना चाहिए या फिर सेल्फ नोट्स भी बनाकर अच्छी तरीके से पढ़ाई की जा सकती है? हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई होती है, उनसे भी पढ़ाया जा सकता है और जो टीचर पढ़ाते हैं उससे भी। आपकी मर्ज़ी, आपको कहाँ से अच्छा समझ में आ रहा है, जहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी आप वहाँ से पढ़ो। अच्छा, इनका ये कहना है, भावना का एक तरीके से आपका ये हो रहा है कि आप करियर मार्गदर्शन इनका कर रहे हैं कि 11th और 12th में किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो इनका कहना है कि मुझे डॉक्टर बनना है। आप भी बायोलॉजी की स्टूडेंट रही हैं, तो बायोलॉजी किस प्रकार से इनको पढ़नी चाहिए कि जिससे अच्छी तरीके से समझ में आए? बायोलॉजी में मेन पार्ट होता है डायग्राम का। यस सर। डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं कि हमें ये चीज़ें याद रखनी है? अभी इनको ये नहीं पता होगा ठीक से कि डायग्राम भी बायोलॉजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या डायग्राम से पढ़ाई अच्छी तरीके से की जा सकती है और किस प्रकार से बायोलॉजी को पढ़ा जा सकता है? डायग्राम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है पढ़ने में। अगर तुम डायग्राम से पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि डायग्राम आप एक बार बुक में देखो और सर समझाते हैं उसे समझो और अपने आप बना के देखो उस डायग्राम को। एक बार नहीं समझ में आया दोबारा से बना के देखो, उसे बार बार बना के देखो। जैसे कि आप कह रहे हो कि आप नीट की तैयारी करोगे तो उसमें डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायग्राम से आते हैं। और बायो में तो नीट में पूरा जो पेपर है वो एनसीईआरटी ही आता है, तो एनसीईआरटी पे ही फोकस करना पड़ता है बायो के लिए और उसमें डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। अच्छा भावना, क्या सीखा दीदी से आपने कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? और भावना, तेजस ने आपको क्या बताया अभी जो आपने सीखा हो? मेरी जो बड़ी बहन तेजस है, तेजस दीदी, उन्होंने बताया कि मेरे को जो डॉक्टर बनने के लिए 11th से और 12th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि शुरू से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी तो आगे मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी उससे। और मैं कई यूट्यूब वीडियो देख के भी तैयारी कर सकती हूँ और अपने सेल्फ नोट्स बनाने
बनाऊंगी। तो और एक बात और तेजस, यूट्यूब का नाम आया तो यूट्यूब में कौन से टीचर्स बेस्ट रहेंगे भावना के लिए, जिससे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, या कौन सी क्लासेस अच्छी लगती है जिससे आपने पढ़ाई की थी? मैंने तो डाउटनेट से पढ़ा था। मैंने बहुत सारी जो चीज़ मुझे क्लियर नहीं होती थी मैंने डाउटनेट से करा था। मैंने ऐप भी डाउनलोड किया था। उससे मतलब कुछ भी नहीं समझ में आता था ना, उसका फ़ोटो खींच लेते हैं, उसमें क्रॉप करके डाल देते। तो फिजिक्स में भी जो क्वेश्चंस नहीं होते थे वो उसमें पूरा सॉल्यूशन आ जाता है, तो उससे पढ़ लो। लेकिन उसमें अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो हिंदी में, और इंग्लिश में भी है। तो यूट्यूब, डाउटनेट, और वैसे नीट के लिए वैसे भी तैयारी कराते हैं अनअकैडमी पर, उसके सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उसमें, उससे पढ़ लो, उसमें इंग्लिश में है पूरा। अच्छा, अब बायोलॉजी की तो बात हो गई, फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें तुम्हारे शायद 95 to 96 नंबर हैं दोनों में। नहीं, फिजिक्स में कितने नंबर थे आप? 93 है फिजिक्स। 93। और केमिस्ट्री में 97। 97। जब केमिस्ट्री में 97 नंबर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि केवल बायोलॉजी ही पढ़ा जाए। बायोलॉजी के अलावा केमिस्ट्री भी उतने ही रोल अदा करती है नीट के लिए। तो केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाएगा? पहले तो इंटर के लिए बताइए, जैसे इन्हें अब इंटर में आना है तो केमिस्ट्री को कैसे फेस किया जाए? केमिस्ट्री में तो ट्यूशन से ही कवर किया था। ट्यूशन में अनिल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पूरा समझा देते हैं एकदम अच्छे से, तो उसके बाद ना कोई यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत होती थी। अगर हम क्लास के लेक्चर नहीं लेंगे तो भी हो जाता था, उससे पूरा कवर करा देते थे। वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अनिल सर जो कि लेक्चरर हैं कर्णवास में, वो देवत्राय में, वही तो आप उनसे ट्यूशन पढ़ी हैं, और ये भी पढ़ सकती है वहाँ पर? पढ़ सकती हैं। तो समझ में आया। अब यदि केमिस्ट्री, देखो बायोलॉजी केवल एक सब्जेक्ट नहीं होता, 90 नंबर का बायोलॉजी का पेपर आता है, 45 नंबर के फिजिक्स और केमिस्ट्री नीट में आते हैं। तो अब ये तो हो गई केमिस्ट्री की बात कि किस प्रकार से आपको केमिस्ट्री की तैयारी करनी चाहिए। अब फिजिक्स की बात आती है, जिसमें कि जो बायोलॉजी स्टूडेंट हैं थोड़े कमज़ोर रहते हैं। तो फिजिक्स की पढ़ाई कैसे की थी तेजेश? भावना को बताओ, जिससे ये भी अपनी तैयारी आगे कर सके। फिजिक्स में मेरे इतने अच्छे मार्क्स तो नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि स्कूल में जो हमारे संजू सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और वो भी एकदम बेस से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। उनके नोट्स एक बार पढ़ने से समझ में आ जाते हैं। अगर तुमने लेक्चर भी नहीं लिए होंगे, अगर तुमने एक दिन मिस कर दिया है तो तुम समझ सकते हो, उनके नोट से पढ़ सकते हो इजीली। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो सर से पूछ लो, वो उनसे जितनी बार पूछोगे वो बता देंगे। और हमारे यहाँ लैब भी होती हैं जिनमें समझा देते हैं। तो फिजिक्स के लिए तुम्हें थोड़ा सा मैथ पढ़ना पड़ता है, बेसिक मैथ्स होते हैं जिससे कि तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है। बेसिक मैथ हो जाएगा तो उससे न्यूमेरिकल हो जाएंगे अच्छे से। तो ये तो तीनों सब्जेक्ट की बात हो गई, और किस प्रकार से तेजस ने भावना को समझाया। मैं यही चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि जो सीनियर्स हैं वो अपने जूनियर्स का अच्छी तरीके से करियर मार्गदर्शन करें। अब भावना, आपने दीदी से क्या क्या सीखा और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, बताइए। आप दोबारा बताइए, क्योंकि जो जो तेजस ने बताया है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखेगी आने वाले समय में। तो दीदी ने बताया है कि मेरे को 12th के लिए 11th की अभी बेस से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अभी से, और जो नोट्स हैं, जो सर के नोट्स हैं उन्हें लेकर, और अपने भी नोट्स बनाने हैं, और यूट्यूब से भी हेल्प लेनी चाहिए। और अच्छा तेजस, अभी संजू सर का नाम लिया था फिजिक्स में, तो क्या उनके नोट्स जो हैं वो आगे नीट में भी काम आ सकते हैं या केवल इंटर बेस्ड ही हैं? नहीं, इतने डीपली नहीं है, क्योंकि वो यूपी बोर्ड के हिसाब से हैं, और जबकि नीट के लिए और डीप जाना पड़ेगा। जो तुम्हें जो भी टॉपिक पढ़ाया है उससे तुम्हें और डीपली पढ़ना पड़ेगा। इतने इनफ नहीं है वो कि नीट के लिए भी हो जाए, लेकिन यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये तो यूपी बोर्ड की हो गई, लेकिन आपको तैयारी डीपली करनी पड़ेगी। फिलहाल आप यूपी बोर्ड की तरफ भी रुझान अपना मोड़ सकती हो, नीट की आगे तैयारी करनी है तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, ये तेजस का भावना से कहना है। तो देखिए, बहुत अच्छी सीख तेजस ने भावना को दी है, और इसी प्रकार से हम अपने चैनल के माध्यम से जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें आप लोगों को भी जागरूक करेंगे, और जैसे जैसे होता जाएगा करियर काउंसलिंग के लिए
चाहे वो अधिकारी हों या कोई भी अन्य लोग हों, हम आप अपने चैनल के माध्यम से वार्तालाप करते रहेंगे। और इसी प्रकार से हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहिएगा और वीडियो यदि अच्छी लगती है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।